नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की निकिता की हत्या को लव जिहाद का मामला बनाया जा रहा है। बड़े बड़े टीवी चैनल इस होड़ में लग चुके हैं, साथ ही कुछ एक्टर्स भी बिना हिचकिचाए इस पर लव जिहाद साबित करने वाले कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट पर हम आपको बताते हैं कि ज़रूरी खबरों की सही जानकारी असल में क्या है। आज हम फैक्ट चेक में आपको सबसे पहले इस मामले से जुड़ी वो बात बताना चाहते हैं जिसे बड़े चैनल्स नहीं दिखाएंगे। निकिता और तौसीफ स्कूल में साथ पढ़ते थे। बाद में दोनों ने अलग कॉलेज में दाखिला ले लिया क्योंकि निकिता कॉमर्स करना चाहती थी जबकि तौसीफ फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता था। पुलिस के अनुसार 2018 में भी तौसीफ पर निकिता को अगवा करने का आरोप लगाया गया था, पर बाद में इस मसले पर पंचायत बुलाकर परिवारों के बीच सुलह कराई गई थी और निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने अपहरण की अपनी शिकायत वापस ले ली थी। लेकिन दूसरी तरफ निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने अब आरोप लगाया है कि आरोपी तौसीफ, जो एक पूर्व विधायक का पोता और एक पूर्व सांसद का भांजा है, वो पिछले 2 सालों से निकिता को परेशान कर रहा था और इसीलिए उन्होंने 2018 में भी तौसीफ के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। लेकिन आरोपी पक्ष ने अपने राजनीतिक दबदबे का फायदा उठाकर उन पर दबाव बनाया और इस वजह से उन्हें मामला वापस लेना पड़ा था। निकिता के पिता ने यह भी आरोप में कहा है कि निकिता की जान को खतरा था, लेकिन फिर भी उसे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि निकिता की हत्या के आरोपी यहाँ हत्या के आरोपी इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि किसी को दोषी साबित करना अदालतों का काम है, हम पत्रकारों का नहीं। हमें सीधी और स्पष्ट न्यूज़ आप तक पहुँचानी होती है। तो आरोपी 22 साल के तौसीफ और 21 साल के रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 2 दिन पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले निकिता की हत्या से गुस्साए बल्लभगढ़ वासियों ने बल्लभगढ़ सोहना सड़क जाम कर दी थी और लगभग 4 घंटे के प्रदर्शन के बाद उनसे सड़क खाली कराई जा सकी। इधर पानीपत में भी एक महिला के ऊपर अपराधी तेजाब फेंककर फरार हो गए। 36 साल की महिला, जो 3 बच्चों की मां है, उस पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेहरे पर एसिड फेंक दिया। गंभीर हालत में महिला को रोहतक पीजीआई दाखिल कराया गया है। इस घटना की तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस ने पीड़ित महिला के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित महिला ने कुछ महीने पहले कुछ लोगों के गलत इरादों के खिलाफ आवाज उठाई थी। महिला कंबल बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती है और रोजाना की तरह वो सोमवार को भी काम से लौट रही थी जब रास्ते में बदमाशों ने उस पर एसिड अटैक कर दिया और फरार हो गए। लेकिन इस खबर को आवाज नहीं मिल पा रही है। वजह आप सभी जानते हैं। पंचकुला में एक साथ 80 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। माता मनसा देवी गोधाम में इस घटना के बाद पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। कहा गया है कि कुट्टू का आटा खाने से गायों की मौत हुई है। इस घटना में 30 से ज्यादा गाय बीमार भी पड़ गई। घटना की सूचना पाकर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का मुआयना किया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में क्या नया चल रहा है। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस के नेता एकजुटता का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल और पूर्व मंत्री किरण चौधरी सब ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंगलवार को मंच साझा किया। कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए सबने एक सुर में प्रचार किया। इसी मंच से हुड्डा ने सीएम मनोहर खट्टर को विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती भी दी। लेकिन सबको पता है कि हरियाणा में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है जब 2 बड़े विरोधी नेताओं को विकास के मुद्दे पर खुली बहस करते देखा गया हो। यहाँ तो बहस सीधे सीधे खट्टर और हुड्डा के बीच कराने की बात कही गई है। चलिए, चुनाव प्रचार है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा जनता जानेगी। हुड्डा ने भी मंच से ही बल्लभगढ़ और पानीपत में हुए क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर सरकार को काफी कोसा। इस बीच कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में किसानों की भूख हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। इस क्रमिक भूख हड़ताल में नौजवान और विद्यार्थी भी शिरकत कर रहे हैं। भूख हड़ताल के दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ देसू मलकाना टोल प्लाजा पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया। काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। गुरिंदर सिंह जी, क्यों भूख हड़ताल कर रहे हो तुसी 16 साल की उम्र विच? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦਈਏ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ किसान के पैरों चलती है जी। किसानों ने 28 तारीख के लिए टोल प्लाजा को फ्री पर्ची फ्री करने के लिए और गिरने की चेतावनी दी थी। उस संबंध में हमारी पूरी तरफ से तैयारी है और कल आपको पता भी है भी माननीय अदालत डबवाड़ी ने भी एक फैसला दे दिया है जिसमें किसानों को स्पेशल हिदायत दी गई है कि वो 500 मीटर के दायरे में टोल पे न जाएं और अगर 500 मीटर पे धरना भी देना है तो वो भी डीसी से परमिशन पर लें। तो उनको बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट किया है, यहाँ आने के लिए मना किया हुआ है। तो और साथ में प्रशासन को आदेश दिया है कोर्ट ने कि इनको उचित सुरक्षा दी जाए। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए यहाँ 5 कंपनियाँ और 4 डीएसपी लगा दिए गए हैं और काफ़ी वज्रा गाड़ी है, वाटर कैनन है, आपके सामने ही है और पूरा उचित प्रबंध किया हुआ है। क्योंकि अब ये मैं भी किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है तो पहले कोर्ट से स्टे वैकेट कराएं, उसके बाद ही कोई आगे की रणनीति बनाएं और कानून की पालना करें, क्योंकि देश की अदालत सबसे ऊपर है। उधर चंडीगढ़ में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए शहर में नए हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों को भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की मदद से लगाया जा रहा है। नगर निगम कमिश्नर के यादव ने बताया है कि हाईटेक कैमरों की मदद से अपराधियों के चेहरे कैमरों में कैद हो जाएंगे। कैमरे इतने आधुनिक हैं कि ये हर गुजरने वाले वाहन पर नजर रख पाएंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन की नंबर प्लेट कैमरे में कैद हो जाएगी, जिसकी फोटो खींचकर कंट्रोल रूम भेजी जाएगी। अगर वाहन रफ्तार से चल रहा है तो ये कैमरे उसकी रफ्तार को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके बाद वाहन चालक का ऑटोमेटिक चालान काटा जाता है। अगर इन कैमरों के सॉफ्टवेयर में किसी वाहन का नंबर डाला जाए तो ये तुरंत बता सकते हैं कि इस नंबर का वाहन किस जगह से कितने बजे गुजरा था और उसे कौन चला रहा था। के यादव ने बताया है कि ये हाईटेक कैमरे फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी कुछ संवेदनशील जगहों पर कैमरों को लगा दिया गया है, लेकिन जल्द ही अन्य जगहों पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए चंडीगढ़ में 250 किलोमीटर लंबी OFC लाइन बिछाई जाएगी, जिसके जरिए ये सभी कैमरे आपस में कनेक्टेड रहेंगे। देखिए, चंडीगढ़ में बड़ी खुशी की बात है कि स्मार्ट सिटी के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और हमारे यहाँ पर जितने भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके अंदर भी और बाकी स्मार्ट सिटी में भी वो काम कर रही हैं, उनकी तरफ से हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया जा रहा है। इसी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, लोगों को सेफ फील करवाने के लिए, सर्विलेंस को बेटर करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और उसके अलावा जो चंडीगढ़ की जितनी एयर पोल्यूशन है, हमारा वाटर स्काडाज हैं, दूसरी जो है कंट्रोल अलग अलग CTU की बसेस हैं, उनको एक जगह से कंट्रोल किया जा सकेगा। इसी के तहत चंडीगढ़ में जो है वो 40 जंक्शंस के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम लग रहा है। साथ में वहाँ पर व्हीकल्स के ऑटोमेटिक नंबर रीडिंग एक जो है वो कैमरास होते हैं, वो कैमरास लग रहे हैं और उसके अलावा ओवर स्पीडिंग को डिटेक्ट करने के लिए कैमरास हैं। रेड लाइट जंप अगर कर रहा है उसके बारे में जो है वो वहाँ पर व्यवस्था की गई है इनके ऊपर और सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो जो भी इस तरह से वायलेशन करता है किसी भी तरह का ट्रैफिक का, उसके लिए या कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती हुई पाई जाती है उसको जो है वो ट्रैक करके और उसके लिए अलार्म जो है वो रेज करता है। इसी तरह से चंडीगढ़ की जितनी भी एंट्री एग्जिट्स हैं, जितने क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो मार्केट्स हैं, हमारे वाटर वर्क्स हो गए, किसी तरह के जो है पेट्रोल डिपोज़ हैं और हैं, उनको भी जो है इसके तहत कवर किया गया है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि 250 किलोमीटर लंबी OFC डेडिकेटेड OFC लाइन चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत ये डल रही है और उसके तहत ये आपस में लिंक होगा और यहीं पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का जो नई बिल्डिंग हमारी बन रही है उसके अंदर ये सारी की सारी आपस में जुड़ के और सिटी के लिए एक बेटर मॉनिटरिंग सुपरविजन मैकेनिज्म हम लोग बना पाएंगे और साथ ही बेटर डिसीजन मेकिंग में भी ये हमारी हेल्प कर पाएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।